चलिए चलते हैं परमेश्वर के वचनों में और कुछ बातों को हम इस समय परमेश्वर के वचनों से पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हम लोग चूंकि वो गाना गा रहे थे और उसमें कुछ उर्दू के वर्ड आए तो मैंने उर्दू में भजन संहिता 91 खोला था और मुझे एक बड़ा अच्छा सा, मैं आपको कुछ पढ़ता हूँ भजन संहिता, उसे उर्दू में ज़बूर कहते हैं, 91, उसमें 10 और 11 वर्स इस तरह से कहता है। इससे पहले कि मैं चेंज करके वहाँ जाऊँ जहाँ पे इससे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, यहाँ लिखा है, इसलिए मालूम है क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर में हमने शरण ली है, इसलिए वो कहता है, इसलिए तेरा किसी बला से वास्ता नहीं पड़ेगा, कोई आफत तेरे खेमे के करीब फटकने नहीं पाएगी, क्योंकि वह अपने फरिश्तों को हर राह पर तेरी हिफाजत करने का हुक्म देगा। हाँ, कैसा लगता है सुनने में? मुझे बड़ा हृदय में बड़ा हैवी और बहुत बड़ा एहसास के साथ लगता है। हालेलुया। ओके, चलिए हम चलेंगे इस समय लूका के सुसमाचार में। लूका और खैर ये भी मेरे साथ उर्दू में ही पहुंच गया वहाँ पे, इसलिए चेंज करता हूँ, लेकिन बड़ा ईसा ने शागिर्दों से कहा, इस तरह से शुरू होता है। एनीवे, हिंदी बाइबल, मराठी बाइबल, आपको जिस भी हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में आपको निकालना है निकालिए बाइबल। हम लोग चलेंगे लूका 16, लूक 16। स्टक हो गया। ओके, जिससे भी मिला हो मराठी में पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद में फिर मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। मग त्याने शिष्याने म्हटले, हाँ पढ़िए जल्दी से जल्दी मिलाओ, क्विकली। 16, 1 से आगे 14, 15 तक पढ़िए, थोड़ा लंबा पोर्शन है। मग त्याने शिष्यांना म्हटले, एक श्रीमंत मनुष्य होता व त्याचा एक कारभारी होता. त्याच्यावर हा तुमचे द्रव्य उडवितो असा त्याच्याजवळ आरोप करण्यात आला. तेव्हा त्याने त्याला बोलावून म्हटले, तुझ्याविषयी मी हे काय ऐकतो? तू आपल्या कारभाराचा हिशेब दे, कारण यापुढे तुला कारभार पाहावयाचा नाही. मग कारभाराने आपल्या मनात म्हटले, माझा धनी माझ्यापासून कारभार काढून घेणार आहे, तर मी आता काय करू? खणण्याची मला शक्ती नाही, भीक मागण्याची लाज वाटते, तर कारभारावरून काढल्यावर लोकांनी मला आपल्या घरात घ्यावे, म्हणून मी काय करावे हे आता मला सुचले. मग त्याने आपल्या धन्याच्या प्रत्येक देणेकऱ्यास बोलाविले आणि पहिल्याला म्हटले, माझ्या धन्याचे तुला किती देणे आहे? तो म्हणाला, 100 मण तेल. त्याने त्याला म्हटले, हा तुझा रोखा घे आणि लवकर बसून ह्यावर 50 मांड. नंतर दुसऱ्याला म्हटले, तुला किती देणे आहे? तो म्हणाला, 100 खंड्या गहू. तो त्याला म्हणाला, हा तुझा रोखा घे व 80 मांड. अन्यायी कारभाराने शहाणपण केले, यावरून धन्याने त्याची वाहवा केली. कारण ह्या युगाचे लोक अन्यायी कारभाराने शहाणपण केले, ह्यावरून धन्याने त्याची वाहवा केली. कारण ह्या युगाचे लोक आपल्या सारख्यांविषयी प्रकाशाच्या लोकांपेक्षा शहाणे असतात. आणखी मी तुम्हास सांगतो, अनितिकारक धनाने तुम्ही आपणासाठी मित्र जोडा, यासाठी की ते नाहीसे होईल तेव्हा त्यांनी तुम्हास सार्वकालिक वस्तीत घ्यावे. जो अगदी थोडक्याविषयी विश्वासू, तो पुष्कळाविषयीही विश्वासू आहे, आणि जो अगदी थोडक्याविषयी अन्यायी, तो पुष्कळाविषयीही अन्यायी आहे. म्हणून तुम्ही अनितिकारक धनाविषयी विश्वासू झाला नाही, तर जे खरे धन ते तुम्हाला कोण सोपवून देईल? आणि जे दुसऱ्यांचे त्याविषयी तुम्ही विश्वासू झाला नाही, तर जे आपले आहे ते तुम्हाला कोण देईल? कोणत्याही चाकराला 2 धन्यांची सेवा चाकरी करता येत नाही,
कारण तो एकाचा द्वेष करेल व दुसऱ्यावर प्रीती करील, अथवा एकाला धरून राहील व दुसऱ्याला तुच्छ मानेल. तुम्हाला देवाची आणि धनाची सेवा चाकरी करता येत नाही. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जो आपने अभी में हमने जो पढ़ा 13th वर्स में यहाँ पर लिखा है, कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा दूसरे को तुच्छ जानेगा. तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा अरे थोड़ा जोर से बोलिए, शर्माने वाली क्या बात है इसमें, सच्चाई है. तुम दोनों की सेवा. प्रेज द लॉर्ड. साथ में ये भी दिखता है मुझे कि पैसे में इतनी ताकत है कि लोगों को गुलाम बना ले. समझ में आया? क्योंकि तुम एक साथ दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते. कहने का मतलब है कि पैसा बहुत जल्दी स्वामी की पोजीशन पर पहुंच जाता है, मालिक की पोजीशन पर पहुंच जाता है, और लोग पैसे की सेवा करने लगते हैं. समझ में आ रहा? उसमें ऐसी ताकत है. इसलिए हमको मालूम होना चाहिए कि पैसा ये चीज़ क्या है और इसको क्यों दिया गया है परमेश्वर की ओर से, और हम उसका कैसे उपयोग करना चाहिए. प्रेज़ द लॉर्ड. क्योंकि मालूम है आपको, मुझे और आपको यहाँ पर जो पढ़ने को मिलेगा, बहुत कम चीज़ें हैं परमेश्वर के वचन में जहाँ पर लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर के साथ इवन कंपटीशन भी करने लगती हैं. कहने का मतलब है कि पैसे का कंपटीशन नहीं है, लेकिन मनुष्य जिस तरह से पैसे के विषय में सोचता है, मनुष्य के हृदय में परमेश्वर का स्थान और पैसे के स्थान के बीच में एक कंपटीशन शुरू हो जाता है. पता है आपको? और दूसरा क्लोजेस्ट आता है, वो है आपका स्पाउस, मतलब आपका हस्बैंड या आपका वाइफ. इसलिए परमेश्वर के वचनों में लिखा हुआ है कि यदि अविश्वासी तुझे छोड़ करके जाता है तो उसे जाने दे, क्योंकि तू नहीं जानता, बजाय इसके कि तू विश्वास छोड़ के अविश्वासी के साथ चला जाए. ये दो चीज़ें हैं बड़ी, बाकी ठीक है, लेकिन ये बड़ी क्लोजली आती है. एनीवे, इसके बारे में आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ. हम लोग जो बात करेंगे वो 16 अध्याय में शुरुआत से जो लिखा हुआ है उसे मैं पढ़ता हूँ. अगर हम लोग पहुँचे इस वचन तक तो हम इसके बारे में बात करेंगे 13-14 तक. फिर उसके चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था, और लोगों ने उसके सामने उस पर दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है. अतः उसने उसे बुलाकर कहा, ये क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता. ठीक है, स्टीवर्ड शब्द उपयोग में आया है. तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है. मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती, और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है. मैं समझ गया कि क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें. तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन तेल. तब उसने उससे कहा, अपना खाता वही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे. फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन गेहूं. तब उसने उससे कहा, अपना खाता वही लेकर 80 लिख दे. स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं. और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो तुम्हें अनंत निवासों में ले लें. जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है. इसलिए जब तुम अधर्म के
धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा, और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उससे तुम्हें कौन देगा। और फिर उसने कहा, कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर रखेगा, दूसरे से प्रेम। ओके, यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए दृष्टांतों में से ये एक ऐसा दृष्टांत है, मुझे लगता है बहुत कम इसके बारे में बात होती है। सबसे अधिक जिस दृष्टांत के बारे में बात होती है वो जनरली है, एक किसान बीज बोने के लिए गया है ना, और उसने बीज बिखेरा, कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, कुछ पत्थरों में, कुछ कांटों में, कुछ मार्ग में। और हम ऐसे जगहों से काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। इस समय मैं आपसे चाहता हूं कि इस दृष्टांत पर भी ध्यान करें, क्योंकि कई बार इसमें जो लिखा हुआ है उसे हमें समझने को मुश्किल होता है, और इसलिए हम कहते हैं कि पता नहीं क्या है ये। महत्वपूर्ण दृष्टांत है, प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया है, समझिए, वो बहुत सारा है। इस बार के HMI की मीटिंग में बैठ के हम लोग बात कर रहे थे, जॉनसन और हम सभी लोग थे सत्या के घर पर, कि यीशु मसीह ने जो सिखाया है, जो बताया होगा, वो इतना है कि वो सब कुछ यहाँ पे नहीं लिखा गया, लिखा भी नहीं जा सकता था, क्योंकि इतने विस्तार से उसने लोगों को पढ़ाया और बताया है, पर बहुत कम लिखा गया है। याद रखिए, उसकी एक मीटिंग 3 दिन तक और 3 रात तक चली थी। ऐसी कितनी मीटिंग्स हुई नहीं पता, लेकिन एक मीटिंग 3 दिन 3 रात चली। जब लोग भूखे हो गए, उसने बोला कुछ खाने को देना ज़रूरी है, नहीं तो रास्ते में बेहोश हो जाएंगे। कहने का मतलब है, जब इतना लंबी सभाओं में उसने कितना कुछ कहा होगा, और उसमें से यदि बहुत कम सेलेक्टेड यहाँ पर मेरे और आपके लिए लिख करके परमेश्वर के वचन में दिया गया है, तो जो लिखा गया है वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, समझ में आ रहा है? वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि चुनिंदा शब्दों को मेरे और आपके लिए दिया गया है। और बाइबल कहती है ये भी इसलिए दिया गया है ताकि इसको पढ़ने से तुम विश्वास करने पाओ प्रभु यीशु मसीह पर, और इसको पढ़ने के द्वारा जब विश्वास करो तो तुमको अनंत जीवन मिले, इसलिए ये लिखा गया है। तो यहाँ पर जो लिखा गया है वह सब कुछ आपके और मेरे विश्वास में और मेरे और आपके आत्मिक जीवन में उन्नति के कारण के लिए लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यहाँ पर लिखी हुई किसी बात को भी जब कभी कठिन लगती है, छोड़ मत दीजिए। जटिल लगती है, छोड़ मत दीजिए। मुश्किल लगता है पढ़ने में और समझने में, छोड़ मत दीजिए। पढ़ने में नींद आने लगती है तो भी मत छोड़ दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, उसे पढ़ते जाइए, क्योंकि आपको पता नहीं कि उसका क्या प्रभाव कब आपके जीवन में दिखलाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि कई बार परमेश्वर बड़े अनयूजुअल तरह से बात करता है, बहुत ही अनयूजुअल, और ऐसी चीज़ें हैं कि आपको और मुझे अंदाज़ा भी नहीं पड़ेगा कि परमेश्वर ने ये बात यहाँ कह दी। कुछ रिसेंटली, यानी समय नहीं है कि मैं गवाही दूँ उस विषय में, लेकिन बहुत स्ट्रेंजली मैंने एक शब्द, मैंने वंदना को बात किया उस बारे में, मैं आपको सिर्फ ब्रीफ में बताता हूँ। एक शब्द जो यीशु मसीह के विषय में लिखा गया है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और सारी भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। आई विल स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल बी स्कैटर्ड, ऐसा लिखा हुआ है। वो वचन परमेश्वर ने मुझे एक ऐसी परिस्थिति में कहा जिससे कहीं से कहीं तक कोई कनेक्शन नहीं था। सिर्फ 15 दिन के बाद में जब वो घट गया तब मेरे समझ में आया कि उसने मुझसे ये कहा था और ये हो गया। और बहुत स्ट्रेंज, क्योंकि वो परिस्थिति कहीं से कहीं तक लागू नहीं हो रही थी, और ना ही उस पूरी परिस्थिति में कोई मसीह में था सिवाय मेरे छोड़ करके। लेकिन वो वचन जो मुझे मेरे हृदय में सुनाई दिए, जो कह रहा हूँ मैं ये इसलिए क्योंकि कई बार परमेश्वर काफ़ी सारी चीज़ों को आपके अंदर जो मौजूद है वहाँ से निकाल करके आपको उनका स्मरण दिलाएगा। याद रखिए, पवित्र आत्मा की सेवा है। पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री क्या है? बाइबल कहती है कि जो बातें मैंने तुमसे कही है वो तुम्हें याद दिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो याद दिलाने का उसका काम है, और आपको बड़े बाद में हो सकता है समझ में आए कि वो क्यों कह रहा था और क्या कह रहा था, बट दैट्स ओके, है ना। वो परमेश्वर है। याद है एली के शब्द? एली याद है आपको? एली वो तो यहोवा है, जो उसे भाए सो वो करे। वो तो यहोवा है, मत भूलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परम प्रधान,
आमेन। परम प्रधान, पता है आपको? परम मतलब सबसे अधिक, और प्रधान मतलब ऊंचा। एनीवे, ओके। यहाँ पे जो ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, वो बात कर रहा है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो बेईमानी के आरोप में नौकरी से निकाले जाने वाला था, हमारी भाषा में, है कि नहीं? उसके ऊपर आरोप लग रहे थे कि वह अपने स्वामी के धन के ऊपर में, भंडारी मतलब मालूम है क्या होता है वर्ड भंडारी? मतलब भंडारी अंग्रेजी में से पढ़ सकते हो तुरंत, फटाक से मालूम पड़ेगा, नहीं? मराठी में क्या लिखा है? कारभारी। हाँ, कारभारी मतलब जिसके पास में काम करने का चार्ज दिया गया है, उसे कहते हैं भंडारी। यहां पे लिखा हुआ है कि यह व्यक्ति उस मालिक के लिए काम करता था, उस मालिक का सब कुछ देखना उसके हाथ में था। अपनी भाषा में बोलेंगे भारत की तो मुंशी जी थे। समझ में आया? मुंशी जी समझता सबको, मुंशी जी, ओके। तो ये व्यक्ति के पास में सब रुपया पैसा, लेना देना, अकाउंट्स की बुक, किसी को देना है तो देगा, लेना है तो लेगा, सब चीज़ों के ऊपर में उसके पास में अधिकार था। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके स्वामी ने बोला कि मुझे तेरे बारे में खबर मिल रही है कि तू ठीक से सब चीज़ों को नहीं चला रहा है, मेरा पैसा तो ठीक से उपयोग में नहीं ला रहा है, कुछ तो भी गड़बड़ी चल रही है पैसों के ट्रांजैक्शंस में, तू अब और भंडारी नहीं रह सकता। परमेश्वर का वचन कहता है, भंडारी सोचने लगा अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है, मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है, अब मैं क्या करूं। और सोच करके उसने एक निर्णय लिया, और निर्णय लेने के बाद में उसने स्वामी के जो भी देनदार थे, देनदार मतलब जिनके ऊपर कर्ज था, उनको बुलाया। एक को बोला कितना तुझे देना है मेरे मालिक को? उसने कहा 100 मन तेल, ऑलिव का तेल की बात कर रहे हैं उस ज़माने में, जैतून का तेल। उसने कहा बैठ करके आधा कर दे। कितना गेहूं देना है? उसने कहा इतना। उसने कहा उसको 80 कर दे, 100 क्विंटल की जगह पे 80 क्विंटल। और उसने धीरे धीरे करके बहुत से लोगों का कर्जा कम करवा दिया। अभी बात यहां पे आती है कि यदि आप स्वामी होते तो आप क्या कहते? हम अगर स्वामी होते, उसके पास में आते, तो पहला तो उसको डांटते, फटकारते, उसके खिलाफ में पुलिस में कंप्लेन करते, उसको अरेस्ट करवाते कि इसने ऐसा 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 किया है। परमेश्वर का वचन कहता है, स्ट्रेंजली स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा। ठीक है, 8th वर्ष में लिखा हुआ है कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। और यहाँ पे चूंकि हम ऐसा पढ़ते हैं, हम कई बार आश्चर्य में पढ़ते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने डिसऑनेस्टी की है। क्या किया उसने? बेईमानी की है। और स्वामी ने आकर के इस व्यक्ति की बेईमानी की तारीफ की है। समझने वाला बोलता आज चर्च में मैंने क्या सीखा? बेईमानी करो, परमेश्वर तारीफ करता है। क्योंकि मेरा पूरा वीडियो का अगर 30 सेकंड निकाला ना तो एकदम पॉपुलर हो जाएगा सब जगह पे कि पास्टर ने सिखाया बेईमानी करो, परमेश्वर तारीफ करता है कि नहीं? ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर ऐसी तराजू से जो करेक्टली बैलेंस नहीं करती है, मतलब तराजू आजकल के ज़माने की नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वाली नहीं, वो ज़माने में तराजू से उठाते थे। और आप में से कितने लोगों को पता है गांव के टाइम पे होता था कि वो भाजी लेने को हम लोग जाते थे, वो तराजू से उठाएगा, आप खड़े हैं, वो ज़मीन पे बैठा हुआ है बोरे पे भाजी वाला, उसकी तराजू के नीचे में इतना बड़ा मैग्नेट चिपका है, आपको दिखता भी नहीं है। 100 ग्राम कम तोल रहा है, 100 लोगों को 100 ग्राम कम तोला तो 10 किलो उसने बचा लिया। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ऐसी तराजू से जो करेक्टली तौलती नहीं है घृणा करता है। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे यहीं पर आगे लिखा हुआ है कि यदि
थोड़े में अगर विश्वास योगी नहीं रहे तो तुमको ज़्यादा कैसे मिलेगा? यदि जो किसी और का है उसको तुमने ठीक से अगर हैंडल नहीं किया तो तुमको तुम्हारा कैसे मिलेगा? तो बात ये नहीं कि परमेश्वर बेईमानी के विषय में कुछ कह रहा है कि अच्छी चीज़ है। याद रखिए, परमेश्वर धर्मी है। धार्मिकता की परिभाषा और सही और गलत की परिभाषा हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है। यदि वो ना कहता तो हमें मालूम भी नहीं होता कि सच्चाई क्या और गलत क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर बुराई के विषय में या बेईमानी के विषय में तारीफ नहीं कर रहा है। वो कुछ और मुझसे और आपसे कहना चाहता है जिसके ऊपर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पर वो कहता है कि यह स्वामी आया और उसने अपने सर्वेंट की तारीफ की और उसने कहा कि अच्छा किया। खुद नुकसान उठाकर उसने तारीफ की, कहा कि अच्छा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन कहता है इस बारे में, और मैं कुछ पॉइंटर्स आपसे कहना चाहता हूँ। पहली चीज़, फर्स्ट वर्स मराठी में पढ़ी बेटा, पढ़िए फर्स्ट वर्स मराठी में। आरोप करण्यात आला। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक भंडारी था, उसके ऊपर दोष लगा कि संपत्ति ठीक से हैंडल नहीं कर रहा है। मालिक ने आके कहा कि देख भाई, तेरा सब कुछ ले लिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 4 दिन पहले मैं जब ऑफिस जा रहा था तो मैंने एक बड़ी सी होर्डिंग देखी। होर्डिंग समझते हैं आपको? होर्डिंग ऐसा बड़ा सा, बांद्रा में, बांद्रा रिक्लेमेशन, स्टेट बैंक की। हमारे 70 ब्रदर बैठे हुए हैं यहाँ पे, स्टेट बैंक वाले। उसकी बड़ी होर्डिंग के ऊपर में लिखा हुआ था 3 वर्ड्स, बी फ्यूचर रेडी। म्यूचुअल फंड्स का कैंपेन है, बी फ्यूचर रेडी। मालूम है उसका मतलब है भविष्य के लिए तैयार रहिए। भविष्य के लिए। उसे जब मैंने पढ़ा तो मेरे दिमाग में पहले तो आया रैप्चर, जब मैंने फर्स्ट डे देखा। फिर आया कि परमेश्वर आने वाले समय में क्या होगा। ये 4 दिन पहले से चल रहा है और रोज उस रास्ते से जाता हूँ, उसको देखता हूँ, बी फ्यूचर रेडी, बी फ्यूचर रेडी। वो लोग बोल रहे अपना पैसा हमको, तो हम तुम्हारा भविष्य संभाल लेंगे। ऐसा बी फ्यूचर रेडी। म्यूचुअल फंड से आपको इन्वेस्टमेंट करोगे, आपको पैसा मिलेगा। लेकिन वो लाइन में बहुत कुछ है, क्योंकि याद रखिए एक भविष्य है और मैं और आप जहां पे हैं वो हमेशा हमेशा के लिए चलने वाला नहीं है। कलाम कहता है मुझसे आपसे यहाँ पे कि उस स्वामी ने आकर के उससे कह दिया एक दिन कि देख, हिसाब किताब कर ले, तू हमेशा के लिए इस जगह पर नहीं रह सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य के साथ में प्रॉब्लम यह है कि जब कभी हम लोग इस बारे में सोचने लगे कि जहां पर हम लोग हैं आज के समय में ये टेम्पररी फेज है, या तो कोई हमको चुप करा देता है बोल के कि नेगेटिव नहीं सोचते। याद रखिए, सोचने का तरीका 2 हो सकता है, 2 तरीके हो सकते हैं। एक कि आप नेगेटिवली सच में सोच रहे हो और उसको सच में बदलने की आवश्यकता है, लेकिन बाइबल कहती है गॉड हैज पुट इटर्निटी इन द हार्ट्स ऑफ मैन। सार्वकालिक जीवन परमेश्वर ने मनुष्य के हृदय में रखा हुआ है। अनंत काल के विषय में सोचे बगैर कभी ना कभी जिंदगी में हमारे मन में कभी ना कभी एक बार तो वो ख्याल आया ज़रूर होगा कि सब कुछ बदलेगा एक दिन ज़रूर। ये जो चल रहा है ऐसे नहीं चलेगा। जहाँ पर हम हैं, जिस जीवन को हम गुजार रहे हैं, याद रखिए ऐसे ही नहीं हमेशा हमेशा चलने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये संसार ऐसे भले ही हमारे पुरखाओं के ज़माने से चलते चले आया है, लेकिन बाइबल बहुत क्लियरली कहती है कि एक समय आएगा जब हम इस जगह पर जहाँ पर हैं हम रह ना सकेंगे। जो हमारे पास में आज है वो हमारे पास में रहेगा नहीं। जो हमारे पोजीशन में आज है हमारे पोजीशन में रहेगा नहीं। जो आज हम कर पा रहे हैं वो हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो समय है, ये जो टाइम है इस धरती के ऊपर में हमारा और आपका, ये सिर्फ कुछ पल का है। बाइबल कहती है मालूम है कि इस संसार के थोड़े दिन, परमेश्वर का वचन कहता जाइए 1 पीटर में चैप्टर 1 एंड वर्सेस 1 निकालिए, वहां पर क्या लिखा हुआ देखिए। 1 पीटर, पहला पत्रस, पेत्रस पहला पत्र, पहला अध्याय यानी पहला वचन, 1 पीटर 1:1। पंत गलतिया, कपदुकिया, आशिया व बिथुनिया यात पांगलेल्या यहुदी लोकातील
देवपित्याच्या पूर्व ज्ञानानुसार आत्म्याच्या द्वारे होत असलेल्या पवित्रीकरणात आज्ञांकित राहण्यासाठी व त्यांच्यावर येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताचे सिंचन होण्यासाठी निवडलेले जे परदेशवासी आहेत त्यांना येशू बस ख्रिस्ताचे रोके रोके, क्या कहता है वो? जो परदेशवासी और परमेश्वर के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा, ओके सेकंड, उन परदेशियों के नाम, आई लाइक दैट। उन हेलो, उन परदेश, आप बोलोगे मेरे पास तो आधार कार्ड भी है, मेरे पास तो पासपोर्ट भी है। बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि परदेशी हैं, ठीक है? मत परदेशी एक्चुअली जो ओरिजिनली है सोजॉर्नर्स, राइट? किंग जेम्स में सोजॉर्नर्स मतलब जो यात्री के समान कहीं से गुजर रहा है। जो व्यक्ति यात्रा के दौरान, यात्रा करने के समय किसी शहर से, किसी गांव से, किसी जंगल से जो गुजर रहा है, उसे कहते हैं, वो शब्द है यहाँ पे। मैं और आप यहाँ पे जो हैं, बाइबल कहती है कि हम लोग यात्रा के दौर में हैं, और मैं और आप कभी ऐसा सोचना नहीं चाहते। हमें लगता है कि जो ज़िंदगी चल रही है वो ऐसी ही चलती रहेगी, जो हो रहा है वो ऐसा ही होता रहेगा। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे आपसे कि हमारे परमेश्वर ने एक समय और एक दिन ठहराया है सब बातों के लिए। आपको डराने के उद्देश्य से मैं नहीं कह रहा हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि आपका उद्धार हो चुका है, मेरा उद्धार हो चुका है। आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है, और उस विश्वास में आपके और मेरे जीवन के लिए गारंटी शामिल है, और वो ये कि आपके पाप मिटा दिए गए और आपको परमेश्वर अनंत काल का जीवन दिया है। वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो जिस अनुग्रह को पाया है उसके लिए। लेकिन उसके बावजूद भी हम और आप जानते हैं इस चीज़ को अच्छी तरह से कि मैं और आप यहाँ इस युग से कहीं और जाने वाले हैं, किसी और युग में, और उसके बारे में सोचते नहीं। प्रॉब्लम वो है। परमेश्वर का वचन कहता है कि इस व्यक्ति को कह दिया गया कि भाई तेरा टाइम हो गया, रैपअप का टाइम हो गया है। कितने ही बार प्रभु यीशु मसीह ने जजमेंट के विषय में सिखाया, कलाम में पढ़ा है आपने? कितने ही बार उसने आने वाले युग के विषय में समझाया। कितने ही बार उसने कहा कि राज न्याय करने का अधिकार पिता ने मुझे सौंप दिया है। आप बार बार पढ़ते हैं, जब पौलुस प्रचार कर रहा था 17वें अध्याय में एक्स में, वो कहता है कि परमेश्वर ने एक दिन ठहराया जब वह मृतकों और जीवितों का न्याय करेगा। अब बार बार कलाम में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे और आपसे कहा है कि वो वक्त आता है जब इस फेज से हम लोग क्रॉस ओवर करके दूसरे फेज में जाने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसके विषय में लोग विचार नहीं करते और सोचते नहीं। हमें लगता है कि जो चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे आप किस व्यक्ति को जब कहा गया कि तेरा समय आ गया है, बाइबल मुझसे आपसे कहती है कि इसने कुछ करना शुरू किया, भले ही उसने बड़ी बेईमानी की, उसने बड़ी बेईमानी की, कम नहीं। उसने अपने मालिक के धन को कम कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके पहले 15वें अध्याय में एक बच्चे के बारे में लिखा हुआ जिसने अपने बाप के धन को आधा कर दिया था, 50% पे ले आया था। यहाँ पे एक सर्वेंट के बारे में लिखा हुआ जिसने अपने स्वामी के धन को भी आधा कर दिया, जितना भी किया होगा। मालूम है ये, लेकिन उसके बावजूद बाइबल कहती है कि स्वामी ने आया और उसको सराहा कि उसने कुछ किया है। मालूम है क्यों? उस लाइन को याद रखिए, मैंने आपसे कहा बी फ्यूचर रेडी। क्योंकि ये व्यक्ति के हृदय में, उसके जहन में एक बात चल रही थी, और वो ये थी कि मुझे भविष्य के लिए तैयारी करना है। उसने अपने आप से कहा कि गड्ढा तो मुझसे खोदा नहीं जाता, भीख मांगने मुझे शर्म आती है, मैं क्या करूँगा। वो समय आता है जब मेरी नौकरी मुझसे छीन ली जाएगी। वो समय आता है, वो कह रहा था, जब मेरे पास में ये काम नहीं बचेगा। वो समय आता है जब ये सब कुछ मेरे पास में नहीं रहेगा और मुझे मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगेगा। कैसे होगा मेरा गुजारा, क्या होगा मेरे भविष्य में आने वाले। तो उसने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ, और उसने बड़े ही बेईमानी से काम किया। बाइबल कहती स्वामी आया और स्वामी ने कहा, इसे ध्यान से देखिए, क्योंकि इस संसार के लोग
अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। 8th वर्स। प्रेज द लॉर्ड। मालूम है विश्वासी लोग कहलाए जाते हैं ज्योति के लोग। बहुत सारी जगहों पे परमेश्वर के वचनों में लिखा हुआ मेरे और आपके विषय में जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं कि आप ज्योति की संतान हैं। किसकी संतान है? ज्योति की संतान। मालूम है क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है गॉड इज लाइट, परमेश्वर ज्योति है और उसमें जरा सा भी अंधकार नहीं। परमेश्वर की संतान, ज्योति की संतान, इसलिए आप ज्योति के लोग हैं। तुम इस जगत की ज्योति हो। आप कौन हैं? ज्योति के लोग हैं। आप अंधकार के नहीं हैं। आपको उसने कहा तुम इस जगत की ज्योति हो और ज्योति अंधकार में चमकती है। बार बार कितने सारे रेफरेंसेस आए हैं। समझने वाली बात यह है कि वो कंपेयर कर रहा है और वो कह रहा है कि इस संसार के लोग अपने समान के लोगों के साथ उनके रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों के तुलना में बेहतर हैं। अभी समझ में आ रहा है जो मैं आपसे कह रहा हूं? वो कह रहा है कि संसार के लोगों को अपने भविष्य के विषय में सोच विचार करना और योजनाएं बनाना और उसके लिए काम करना ज़्यादा अच्छी तरह से आता है, बजाय इसके कि मेरे लोगों को उनके भविष्य के विषय में ज़्यादा अच्छे समझ में आए। प्रेज द लॉर्ड। बात बेईमानी के सराहने की नहीं है। बात यह है कि उस व्यक्ति ने उसके हृदय में किस भावना के साथ वो काम कर रहा है और वो भावना परमेश्वर के लोगों के हृदय के अंदर में मिसिंग है। क्योंकि वो व्यक्ति अपने वर्तमान के बारे में नहीं सोच रहा है, वो व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है। और याद रखिए अमेजिंग चीज ये भी है कि वो व्यक्ति चाहता तो कुछ पैसा लेके भाग भी सकता था या लोगों को दे सकता था, बोलता कि बाद में मुझे दे देना। उसने अपने आप के धनी बनने के लिए कुछ नहीं किया। आप नहीं पढ़ते कि वह धनी बनने की कोशिश किया उसने या पैसा लेने की कोशिश किया उसने। बाइबल कहती उसने लोगों के नज़रों में अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश की। आने वाले समय में वहाँ पर जो है उनकी नज़रों में मैं बेहतर बन जाऊँ, इसलिए वह कार्यशील था। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कहता है कि उसके लोग मतलब मैं और आप जो हैं, हमें ये काम ठीक से करना नहीं आता। प्रेज द लॉर्ड। हमारी आलोचना हो रही है, उसकी तारीफ के विषय मत सोचिए ज़्यादा। बेईमानी की तारीफ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वो बात कर रहा है कि परमेश्वर के लोगों की आलोचना है कि उन्हें ऐसा ठीक से करने को नहीं आता जैसा वो बेईमान व्यक्ति बेईमानी के ज़माने में दूसरे बेईमानों के साथ मिलकर कर रहा है। वो कह रहा है मेरे ईमानदार लोग ऐसा नहीं करना जानते। प्रेज द लॉर्ड। पहली चीज समझ इस बात को, ये व्यक्ति आप नहीं पढ़ेंगे कि कहीं पर भी रोता, गिड़गिड़ाता, पश्चाताप करता, अपने मालिक से कहने लगा कि नहीं नहीं मेरे को नौकरी पर रहने दो, मैं ठीक करूंगा। कहा उसने? उससे कोई अटैचमेंट नहीं है। उसे उसके वर्तमान से कोई अटैचमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ी मिसिंग चीज़ है जो परमेश्वर के लोगों में पाई जाती है, जो कि मैं और आप हम जानते हैं। मैं आपके ऊपर उंगली उठाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं इन जनरल आपसे बात कर रहा हूँ। और वो ये कि परमेश्वर के लोगों को इस संसार के अंदर में संसार की बातों से बड़ा स्नेह है, बड़ा प्रेम है, बड़ा अटैचमेंट है। प्रेज द लॉर्ड। सुनने में अच्छा नहीं लगता ना, लेकिन सच्चाई है। क्योंकि मैंने परमेश्वर के लोगों को संसार की वस्तुओं के लिए ज्यादा आंसू बहाते देखा है, बजाय इसके कि आने वाले युग के लिए आंसू बहाएं। वर्तमान की चीजों के लिए हमारे अंदर बर्डन इतना रियल होता है, आने वाले युग के लिए नहीं होता। यहां की चीजों के साथ में बहुत ज्यादा लगाव होता है। और इसके लिए आप पाएंगे कि लोग कई बार ऐसी बातों के लिए उपवास और प्रार्थना में बैठते हैं जिनका आने वाले समय से कोई ताल्लुक नहीं है। वे चीज़ें इस संसार की हैं और इस संसार के साथ नाश हो जाएंगी, लेकिन हमारा फोकस, हमारा एनर्जी, हमारा टाइम उन पर ज़्यादा जा रहा है। विचार कीजिए अपने आप के लिए, सोचिए थोड़ा। इस व्यक्ति को बोला कल से काम नहीं, उसने कहा ठीक है नहीं।
मुझे अभी भी याद है, हमारे यहाँ पे एक काम करने के लिए भाई आती, सवेरे सवेरे हम लोग ऑफिस निकलते थे, तो उसके पहले हमने रखा था उसे कि आके काम करेगी। हम बोला कि मतलब जनरली जो भी बनता था बड़ा गड़बड़ी से बनता था, बड़ा ख़राब सा। और जब वरना के डैडी आए तो आकर के बोला कि नहीं, ये तो रोटी कच्ची तुम लोग खाते हो, सब्जी जली हुई खाते हो, एक ओवर कुक्ड एक अंडर कुक्ड, तो नहीं इससे काम नहीं होगा। तो वो गए, तो उसके बाद मैंने बोला कि सवेरे सवेरे आकर के मैं बड़ा स्ट्रगल कर रहा था कि उसको बोलूँ कैसे कि अभी काम पे नहीं आना है करके। इतना स्ट्रगल मेरे अंदर, मतलब मैं बोलने की, मुझे अभी भी याद है, मेरी आँख के सामने मॉर्निंग का सीन आ रहा है मैं उसको बोलने के लिए किचन में मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा सुनो ताई, तो बोले मैंने कहा अभी ना थोड़ा मैं स्ट्रगल कर रहा था, बोलने कल से नहीं आने का है क्या? मैंने कहा हाँ नहीं आने का। अच्छा ठीक है। उसको कोई अटैचमेंट नहीं था, ना तो मेरे घर से, ना तो मेरे किचन के काम से, ना तो कुछ। मुझे अभी वो इंस्टेंस याद है बहुत क्लियरली। मैं उस शाम से स्ट्रगल कर रहा था कि सवेरे कैसे बोलूँगा उसको, और उसने एक पल में मेरी सारी मुश्किल बड़ी आसान कर दी। प्रभु इतना, मतलब ऐसा बोलने से तूने बचा लिया जैसा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उस एटीट्यूड के कि वह मेरे घर में काम कर रही थी बगैर इस बात के अटैचमेंट के कि मेरा कुछ यहाँ से लेना देना है। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है, यीशु मसीह ने प्रार्थना की थी और उसने प्रार्थना करते में ये कहा था कि हे पिता, जरा जाइए 17 अध्याय में, जॉन के, यूहन्ना 17 अध्याय 14 वचन निकालिए। पढ़िए। मी त्यांना तुझे वचन दिले आहे, जगाने त्यांचा द्वेष केला, कारण जसा मी जगाचा नाही तसे तेही जगाचे नाहीत। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा हमारे विषय में। किन के विषय प्रार्थना कर रहा था आपको पता है? अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से इस अध्याय को, तो आप बाद में पढ़िए घर जाकर के। वो कहता है कि हे पिता, मैं संसार के लिए प्रार्थना नहीं करता, पर मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। किसके लिए प्रार्थना करता? ज्योति के लोगों के लिए, मेरे और आपके विषय में। किसके लिए? मेरे और आपके विषय में, संसार के विषय नहीं। वह प्रार्थना कर रहा था ज्योति के लोगों के विषय में, वो प्रार्थना कर रहा था मेरे और आपके जीवन के लिए। और हमारे और आपके जीवन के विषय प्रार्थना करने के समय में वो कहता है कि हे पिता, जैसे मैं संसार का नहीं, आमीन, जैसे मैं इस संसार का नहीं, वैसे ही ये भी इस संसार के नहीं। हमें लगता है कि ये सिर्फ यीशु मसीह ने ऐसे ही कह दिया। नहीं नहीं, यीशु मसीह ने सिर्फ ऐसे ही नहीं कह दिया। यीशु मसीह इस बात को कह रहा था ताकि हम इसे समझें कि हमें संसार के नहीं। याद रखिए, कई बार हमारे लिए बोलना बड़ा आसान होता है, मालूम है कि मैं संसार का नहीं, मसीह यीशु में मैं संसार का नहीं। ये बात कहने की नहीं है। हम लोग कई बार मुंह से कोट करने के टाइम पे मेरा मसीह में मेरी आइडेंटिटी क्या है, आई एम अ सिटीजन ऑफ हेवन, मैं स्वर्ग का नागरिक हूँ, हम लोग घोषणा करते हैं। बात घोषणा करने की नहीं है। आपके जीवन जीने के तरीके से जाहिर होता है कि आपका अफेक्शन, आपके हृदय की अभिलाषाएं किन बातों की ओर लगी हुई हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिए, हम प्रभु पर विश्वास करें और संसार की बातों में इतने मशगूल रहें, इतने अटैच्ड रहें, ज्यादा फर्क नहीं है। फिर ऐसा मनुष्य परमेश्वर के वचन के आधार पर कहता है शारीरिक मनुष्य है। शारीरिक मनुष्य, याद रखिए, शारीरिक मनुष्य उद्धार पाया हुआ भी हो सकता है, उसके पाप क्षमा हो गए, लेकिन उसका अफेक्शन, उसके हृदय की अभिलाषाएं सिर्फ संसार की बातों के ऊपर लगी हुई हैं। और याद रखिए, बाइबल कहती है कि संसार की अभिलाषाएं, इस संसार की अभिलाषाएं मिटती जाती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू नहीं रह सकता और भंडारी, खत्म, केस खत्म। और हम यहाँ पे इस बात को जानते हुए भी कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि हम इस संसार के नहीं, हमारे हृदय को इस संसार की बातों में लगाए हुए हैं, और उसके लिए बर्डन हमारे हृदय में बहुत ज़्यादा है, उसके लिए विचार हमारे दिल में बहुत कुछ चल रहा है। कोई अर्थ नहीं है प्रियो।
याद रखिए, जब प्रभु ने हमको और आपको बुलाया है तो उसने हमें यहाँ पर इन बातों में अटैच्ड होकर के रहने के लिए नहीं बुलाया है। वो चाहता है कि हम यहाँ से हमारी नज़रों को सदैव उसकी तरफ लगाए रखें और आने वाले युग के विषय में हम सोचते रहें, उसके विषय में योजनाएं बनाते रहें। इस व्यक्ति को तारीफ इसलिए मिली क्योंकि इसका ध्यान आने वाले समय के लिए था, वर्तमान से वो अटैच्ड नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार भी रोया नहीं, गिड़गिड़ाया नहीं, माफ़ी मांग करके कि नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं। उसने कहा नहीं हो सकता, ठीक है नहीं हो सकता, उसकी तैयारी आगे के समय के लिए। हम और आप कितना आने वाले युग की तैयारी के लिए लगे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो। मालूम है, क्योंकि गवाही, फोकस, ध्यान, ऊर्जा इस बात पर ज़्यादा लगी रहती है कि हम वर्तमान के हमारे जीवन को बेहतर कैसे बनाएं परमेश्वर की सहायता से, कि परमेश्वर कैसे मेरे जीवन में चीज़ों को बदल करके मेरे जीवन में सब चीज़ों को आसान कर दे। कि मुझे परमेश्वर करता है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके लिए, लेकिन हमारा फोकस और हमारा ध्यान कहीं और होना चाहिए। समझ में आ रहा है जो मैं आपसे कह रहा हूँ? प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी चीज़ों में ज़्यादा लोग बोलते नहीं, रिस्पॉन्स भी नहीं देते। ऐसा लगता है कि आज मेरे बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, मैं मेरे बारे में भी बात कर रहा हूँ, आपके बारे में बात कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले एक परिस्थिति ऐसी हुई थी जहाँ पे मुझे 1 दिन का समय, 2 दिन का समय लगा कि मैंने अपने आप को प्रॉपरली फिर से ओरिएंट किया मेरे हृदय में कि नहीं परमेश्वर, ये क्या चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ। याद रखिए कि हमारे विषय में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे लोग इस संसार के लोगों की तुलना में ठीक से हैंडल करना नहीं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके सामने एक इटर्निटी है, पता है आपको? एक सार्वकालिक समय आपके लिए है जिसकी शुरुआत हो गई, जिसमें आपने प्रवेश किया, जिस समय आपने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? आने वाले समय में। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए परमेश्वर के वचनों में यहाँ पर जरा जाइए भजन संहिता 90 में। एक भजन पहले हमने जो पढ़ा था 91, उसके पहले वाला 90 में जाइए, 90 और उसका 12 वचन पढ़िए। शिकव की आम्हा शून्य अंतःकरण प्राप्त होईल। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ा अच्छा वचन है, बहुत सोबरिंग। मालूम है, ये 2 भजन लिखे थे, मालूम है कौन से भजन? बस साम्स 90 और 91। लिखने वाला मालूम है कौन था? मूसा। बहुत चीज़ों को बहुत सॉर्टेड, एकदम क्लीन क्लियर। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे पढ़ करके। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हमको, हेलो, हमको कोई नहीं बोलता ऐसी चीज़ को। पास्टर नेगेटिव बात मत कीजिए। नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई है जीवन की। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन को मैंने बहुत से लोगों के दफन विधि में, कब्रिस्तान में पढ़ा है, क्योंकि वो सही जगह है ऐसी चीज़ों को याद दिलाने के लिए। क्योंकि हमको तो लगता है कि खाओ पियो और जिंदगी यूँ ही चलती रहेगी। परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा ने कहा, हे परमेश्वर, हमें हमारे दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको जब मालूम होता है कि टाइम इतना ही रह गया है, मालूम है पता नहीं कैसे होता है, अचानक से मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है। जो चीज़ें हम लोग 6 साल से 7 साल से टालते जा रहे थे, नहीं करने का था, मालूम है 6 घंटे में कर डालते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि अभी हमारे पास में इतना ही रह गया है, इतना ही रह गया है। जब आपको मालूम पड़ता है ना कि इतना ही रह गया है, तो उसके बाद में सब बुद्धि पता नहीं कैसे, लेकिन जीवन के दिन जितने कम समझ में आते हैं, बुद्धिमान मनुष्य उतना ही ज़्यादा हो जाता है, आत्मिक रीति से, संसार की रीति से नहीं। मूसा ने कहा, हे परमेश्वर, हमें हमारे जीवन के दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। उस सर्वेंट से कह दिया गया, हिसाब किताब कर ले, अब से तू
24 घंटा तेरे पास बचा है, 24 घंटे में उसने काम शुरू कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिए आपका और मेरा जीवन इस पृथ्वी के ऊपर, इस शरीर में जो है, ये इस शरीर में जब तक पुनरुत्थान नहीं होता तब तक इस शरीर में ये जीवन हमेशा के लिए नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने जीवन को, इस बात को समझिए कि हम थोड़े समय के लिए, थोड़े वक्त के लिए यहाँ पर हैं। चाहे आगे की आयु 80 हो, 90 हो, 100 हो, जो भी हो, वो दिन बड़े थोड़े हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम इस बात को हमारे फोकस में रखते हैं कि हमारे पास में कम समय बचा हुआ है, मालूम है हमारे जीवन के अंदर में परिवर्तन दिखलाई देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। टेम्पररी समझिए अपने आप को, टेम्पररी, परमानेंट नहीं, टेम्पररी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जरा जाइए फिलिपियंस की किताब में, और फिलिपियों की पत्री में 3 अध्याय में जाइए। और उसका वचन 18 और 19। कारण मी तुम्हाला पुष्कळ वेळा सांगितले व आताही रडत सांगतो की पुष्कळ जण असे चालतात की ते ख्रिस्ताच्या वधस्तंभाचे वैरी आहेत। नाश हा त्यांचा शेवट, पोट हे त्यांचे दैवत आणि निर्लज्जपणा हे त्यांचे भूषण आहे। त्यांचे चित्त यही गोष्टींकडे असते। हिंदी में मिला किसी को? क्या लिखा हुआ है? उनका ध्यान 19th वर्ष में पढ़ना। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। इसके पहले जो लिखा हुआ है ना, उसका संक्षिप्त में जो सार आया है वो आया है, वे काय पे मन लगाते हैं? पढ़ना फिर से। स्वर्ग पर की नहीं परंतु इस पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। स्वर्ग की नहीं परंतु इस पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। मतलब मैं परमेश्वर के वचन में मुझको और आपको पढ़ने के लिए मिलता है कि यीशु मसीह हमें सिखाता है कि हमें संसार में रहने के दौरान ऐसे जीवन को जिएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोजली अटैचमेंट्स के साथ में हम न रहें। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जिम्मेदारियों को हम न निभाएं और हम कहें कि हमको परवाह नहीं। हम यीशु मसीह ने ये नहीं कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिए, क्रूस से मरते मरते उसने अपनी माँ की तरफ देखा और यूहन्ना की तरफ देखा जो खड़ा था, और कहा कि हे पुत्र तेरी माता और हे स्त्री तेरा पुत्र। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बात ये नहीं है कि आप जीवन को ऐसे जिएं कि आपको किसी की परवाह नहीं। आपको और मुझे ध्यान रखने की, चीज़ों को देखने और समझने की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही साथ में हमें और आपको ऐसे जीवन को जीने की आवश्यकता है कि हमारा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट इन चीज़ों और इन वस्तुओं से ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे वो कह रहा है कि पृथ्वी की बातों पर मन ना लगाएं, वो कहता है स्वर्ग की बातों पर मन लगाएं। कितने लोग इवन उस विषय में सोचते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, आने वाले युग में क्या होगा। कितने बार इवन वो विचार हमारे को क्रॉस करता है कि हे परमेश्वर, आप में से कितने लोगों ने इवन पढ़ा है परमेश्वर के वचनों में कि स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन है, फिर वो 4 वहाँ पे विशेष प्राणी हैं, फिर वहाँ पे प्राचीन हैं, फिर वहाँ पे स्वर्गदूत हैं। फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि छुड़ाए हुए लोगों के विषय में भी दर्शन में यूहन्ना ने देखा था कि वे लोगों का भी स्थान है। कभी कोई विचार किया कि परमेश्वर हम कहाँ होंगे, मेरा प्लेस कहाँ होगा। पौलुस क्यों कहता है कि मैं अपनी दौड़ को मैंने पूरा कर लिया है, और वो कह रहा अब मैं जा रहा हूँ उस रिवॉर्ड को पाने के लिए जो परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार कर रखा है। ऐसे जब आप विचारों को देखते हैं कलाम में, हमें सोचना पड़ता है अपने आप के विषय में कि हे परमेश्वर, मैंने अपने जीवन को यहाँ इस पृथ्वी पर जो थोड़े दिन मेरे हाथ में हैं उनको मैंने कैसे बिताया है, और मैं क्या सोच करके उन्हें गुजार रहा हूँ। आने वाले समय के बारे में मेरे अंदर विचार है भी या नहीं, या मैं सिर्फ इस पृथ्वी की चीज़ों के ऊपर में, उन बातों में, उन ख्यालों में खोया हुआ हूँ।
आपका घर है, आपका परिवार है, आपकी ज़रूरतें हैं, आपकी आवश्यकताएं हैं, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय है, उस सब के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन उससे आगे बढ़िए प्रियो, क्योंकि आपके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि आप वे लोग हैं जो विश्वासी कहलाते हैं, ज्योति की संतान। और विश्वासी व्यक्ति वह है जो परमेश्वर का वचन कहता है अपनी आँखों की देखी हुई बातों के अनुसार नहीं चलता, लेकिन वह अदृश्य बातों के ऊपर ध्यान लगाता और उस पर मनन करता है। अदृश्य वह है जो स्वर्गीय है, अदृश्य वह है जो आने वाले युग का है, अदृश्य वह है जो भविष्य में आपको प्राप्त होगा, वर्तमान में हो सकता है कि आपको उसका अनुभव ना हो। और मनुष्य पता नहीं क्यों बहुत जल्दी ही शॉर्ट साइटेड होकर के सिर्फ इस संसार और संसार की बातों में हम लोग रह जाते हैं, इस संसार की सिर्फ छोटी छोटी विजयों में हम और आप रह जाते हैं। और परमेश्वर की बुलाहट पूरे टाइम आने वाले समय के विषय में है। ये आलोचना जो प्रभु ने की, वो कहता है कि संसार के लोग बेटर काम कर रहे हैं बजाय से कि मेरे लोग करें, क्योंकि मेरे लोगों को आने वाले भविष्य के विषय में ख्याल नहीं है। और बड़े दुख की बात है कि हमें परमेश्वर के विषय पता है, परमेश्वर का वचन पता है, हमें परमेश्वर का आत्मा पता है, हमें स्वर्ग की बातों के विषय में पता है, और हम लोग फिर भी सिर्फ इस अर्थली बातों में अपने जीवन को गुजार रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। छोटी छोटी चीज़ें जो संसार की हमें ज़्यादा हर्ट करती हैं, सिर्फ इस बात की गवाही देती है कि हमारा अटैचमेंट है संसार में अभी भी बहुत लगा हुआ है। इस व्यक्ति को कहा गया कि तू अपना हिसाब किताब दे दे, ख़त्म, 1 सेकंड में चलने को तैयार हो गया। फर्क पड़ा? नहीं। रोया, गिड़गिड़ाया? नहीं। उसने कुछ करना शुरू किया, प्रिपरेशन उसने शुरू की। कितनी प्रिपरेशन आपने शुरू की है आने वाले समय के विषय में? ये नहीं कह रहा कि आपके पाप क्षमा नहीं हुए और आपको एक दिन आपके पाप क्षमा हो गए हैं, लेकिन हमने उसके आगे क्या प्रोग्रेस की है हमारे रिश्ते में परमेश्वर के साथ में, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आपने और मैंने हमारे आने वाले भविष्य में जब हम उसके सिंहासन के सामने खड़े होंगे, वो क्या चाहता है कि मैं और आप करें और फिर वहाँ पर खड़े हों। कितने लोगों ने पढ़ा है यूहन्ना के 17वें अध्याय में, वो कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, जिस कार्य के लिए तूने मुझे भेजा था उसे मैंने पूरा कर लिया है। विचार कीजिए, जिस कार्य के लिए तूने मुझे भेजा था उसे मैंने पूरा कर लिया और अब मैं तेरे पास में आता हूँ। लेकिन ये लोग यहीं रहेंगे, इसलिए मैं इनके विषय प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मैं तेरे पास आ रहा हूँ, उस महिमा में मुझे ग्रहण कर जो आदि से मेरी तेरे साथ में थी। पढ़ा है ना आपने? जो काम तूने मुझे सौंपा था, जो जिस कार्य के लिए तूने मुझे ठहराया था, वो कह रहा मैंने उसे पूरा कर लिया, अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब जानते हैं हमारी बुलाहट स्वर्गीय है, हमारी नागरिकता स्वर्गीय है, आने वाले युग की सामर्थ्य को हमने पवित्र आत्मा के दान में चखा है। ये सब फ्रेजेस हम लगातार सुनते आए हैं, समझते आए हैं, पढ़ते चले आए हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उसके आत्मसाध के विषय में। मैं बात कर रहा हूँ कि उसको हमारे जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। आपका वर्तमान प्रिपरेशन ग्राउंड होना चाहिए आने वाले भविष्य के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। भविष्य का मतलब मेरा ये नहीं है कि आपका रिटायरमेंट प्लान कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि हमें और आपको इस संसार से एक दिन जाना है और उसके बाद हम उसकी महिमा के सामने खड़े होंगे, वहाँ पर किस चीज़ के साथ में हम होंगे उसके बारे में हम बात करें। आपको याद है यीशु मसीह ने कहा था, उसने कहा था कि इस संसार में अपने धन को इकट्ठा मत करो जहाँ पर चोर सेंध लगाता है। मत्ती के सुसमाचार के 6वें अध्याय में देखिए 6:19 है क्या? देखिए मैथ्यू 6:19। पृथ्वीवर आपल्यासाठी संपत्ती साठवू नका, तेथे कसर्व जंग खाऊन नाश करतात आणि चोर घर फोडून चोरी करतात। पढ़ना हिंदी में। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। इस पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा, आगे का वर्ष पढ़ना। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? फ्यूचर की तैयारी जो है ना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगती है लोगों को। यीशु मसीह यहाँ पे उनको बतला रहा था, कहने लगा कि इस पृथ्वी के ऊपर में जोड़ तोड़ में मत लगे रहो। ज़्यादातर लोग इस पृथ्वी के ऊपर जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं।
उसने कहा यहाँ पे जो है वो क्षणिक है, चाहे कितना भी जमा कर ले, चाहे कितना भी जमा कर ले, तेरे पास से जाने वाला है या तो फिर तू उसके पास से जाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता स्वर्ग में लगाओ, वहाँ इकट्ठा करो, वहाँ के विषय तैयारी करो। मैं आपको बताऊँ, एक व्यक्ति के विषय में बाइबल में लिखा हुआ, एक व्यक्ति जो अमीर था, जवान था, यीशु मसीह के पास में आया, कहने लगा कि हे प्रभु, स्वर्ग का राज्य पाने के लिए क्या करूँ? पता है आपको यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा तेरे पास बहुत धन है, जाके बेच दे और कंगालों में बांट दे और फिर मेरे पीछे आ जा, ठीक है? स्वर्ग में तुझे बहुत मिलेगा। कहा ना उसको, स्वर्ग में तुझे बहुत मिलेगा। बाइबल कहती है वहाँ से मुंह लटका के चला गया क्योंकि उसके पास बहुत धन था। आपके समझ में आ रहा है जो मैं आपसे कह रहा हूँ? आपके ध्यान को इस पृथ्वी की बातों से हटाकर स्वर्ग की बातों की ओर लगाने के लिए प्रभु ने लगातार उसके वचनों में चैलेंज किया है मुझको और आपको। मत्ती 6 आपने पढ़ा अभी, उस जवान से कहा, अभी आप और मैं जो दृष्टांत को पढ़ रहे हैं उसके विषय में। लेकिन मनुष्य के साथ में प्रॉब्लम ये है कि हम हमारे अटेंशन को और हमारे ध्यान को पता नहीं क्यों सिर्फ पृथ्वी की बातों के ऊपर लगाए रहते हैं। हेलो, आज से तैयारी शुरू कीजिए, आज से तैयारी शुरू कीजिए कि आने वाले समय में हे परमेश्वर उस चीज़ के लिए मुझे तैयार कर जो उस पार मेरे लिए रखी हुई है। क्योंकि मैं ऐसा नहीं बनना चाहता या मैं ऐसी नहीं बनना चाहती कि सिर्फ यहाँ की चिंताओं में, यहाँ की बातों की खोज में मैं लगी रहूँ या लगा रहूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है ये कि आप वर्तमान में अपना जो अटेंशन लगाए हुए हैं, सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका फोकस, ऑन पर्पस आप कहाँ लगाए हुए हैं। आमीन। क्योंकि याद रखिए पौलुस जिस तरह से जीवन को जी रहा था और जिस तरह से उसने बातें की अपने जीवन के विषय में, अगर आप उसके जीवन के बारे में पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों में, तो उसे आपको देख कर के मालूम पड़ा कि वो इस संसार में ऐसे जी रहा था कि उसे किसी भी बात की परवाह नहीं थी। वह सिर्फ आने वाली बात के ऊपर अपनी आंखों को लगा करके अपनी यात्रा को जिए जा रहा था। ठीक है, खतरों में पड़ने दो, जहाज़ों को टूटने दो, डाकुओं के हाथ में पड़ने दो, खाने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसके किसी बात की परवाह किए बगैर उसने अपनी आंखों को सिर्फ परमेश्वर की ओर लगाई हुई थी। और वो कह रहा है बस मैं उसी एक निशाने की तरफ दौड़ा चला जाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, मेरा और आपका उद्धार सच्चाई है हमारे जीवन की, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन उद्धार के बाद भी यदि मैं और आप इस संसार की बातों में फंसे रह जाएं तो वह उद्धार ट्रूली लिबरेटिंग उद्धार नहीं है, स्वतंत्र करने वाला उद्धार नहीं है हमारे और आपको। क्योंकि याद रखिए यीशु मसीह ने जब चेलों को अपने पास बुलाया और उन्हें चुन करके अलग किया, याद रखिए सिर्फ उन्हें अलग नहीं किया, वो उन्हें पूरी तरह से संसार के साथ डिटैच कर रहा था। वो संसार में ही थे लेकिन संसार से डिटैच्ड थे। इस संसार में रहने के समय भी वे लोग पूरी तरह से ऐसे अलग थे कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए फिर उन्हें उस बात की परवाह नहीं थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। चलिए एक वचन और पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब में जाइए और उसका 11 अध्याय निकालिए। दसवां वचन। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए, मराठी में पढ़ना। कारण पाये असलेल्या व देवानी योजलेल्या व बांधलेल्या नगराची तो वाट पाहत होता। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके बारे में बात हो रही है पता है आपको? किसके बारे में बात हो रही है? हेलो, किसके बारे में बात हो रही है? अरे कौन है वो यहाँ पे? क्योंकि वह अब्राहम। बाप रे, इतने टाइम के बाद में अब्राहम। किसके बारे में बात हो रही है? अब्राहम के बारे में। बाइबल कहती है कि अब्राहम
उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला बनाने वाला परमेश्वर। क्यों मैं आपसे कह रहा हूँ, सोचिए, ऑफकोर्स विश्वास के संदर्भ में इस अध्याय में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन याद रखिए अब्राहम ऐसे जीवन को जी रहा था जिसमें उसने अपने वर्तमान के साथ में अटैचमेंट इतना नहीं रखा कि उसके आने वाले भविष्य के लिए उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। परमेश्वर ने जब उससे कहा कि कसदियों के ना चाल्दियों अंग्रेजी में कसदियों के देश से निकल जा, वो निकल गया। परमेश्वर ने उसे जहां लेकर गया वो वहां पर टेम्पररी रहने को बोला, टेम्पररी वो रहने लगा, लेकिन उसकी आंखें कहां पर थी पता है आपको? आने वाले नगर के विषय में, आने वाले भविष्य के विषय में। वो उसके वर्तमान को ऐसे जी रहा था जब उसकी आंखें पूरी तरह से आने वाले भविष्य की तरफ लगी हुई थी। और इस एक चीज़ की ओर परमेश्वर मेरे और आपके ध्यान को हमेशा ले जाना चाहता है कि हम ऐसे इस पृथ्वी पर अपने जीवन को जिएं जब हमारी आंखें आने वाले युग की तरफ, हमारे परमेश्वर की तरफ लगी रहें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि मालूम है मसीहत का उद्देश्य मेरे और आपके लिए, जो यीशु मसीह का जो था जब उसने इस विश्वास के संदेशों को हमें दिया, इसी ओर था कि हम इस संसार में अपने जीवन को ऐसे जिएंगे मानो हम इस संसार के हैं नहीं। संसार में रहने से प्रॉब्लम नहीं है, संसार के हो जाने से प्रॉब्लम है। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत से मसीह लोग विश्वास पाने के बाद में भी संसार के होके रह गए और संसार के खिंचाव को लगातार महसूस करते रहते हैं और अपनी दौड़ को पूरी नहीं कर पाते। प्रॉब्लम इसी में है क्योंकि हमने हमारी आंखों को हमारे भविष्य की प्रिपरेशन की ओर नहीं लगाया है। ये व्यक्ति ने अपने वर्तमान में, उसके पास जो कुछ भी था उसके कंट्रोल में, उसने अपने वर्तमान की सारी चीज़ों को आने वाले भविष्य के लिए इन्वेस्ट कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। जेल भी हो सकती थी, जो भी था उसने जो भी कर सकता था उसने सब कुछ कर लिया ताकि आने वाले समय के लिए वो फुली प्रिपेयर्ड रहे। मैं और आप, हम लोग उस बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, पता नहीं क्यों। हम हमारे वर्तमान के लिए खुश हैं, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स के लिए हम खुश हैं, परमेश्वर ने जो हमारे लिए कर दिया उसके लिए हम खुश हैं, लेकिन आने वाले भविष्य के लिए हमारे अंदर वह ज्वलंत भावना मौजूद नहीं है जो हमें लगातार अग्रसर करते रहे कि क्या तू पूरी तरह से आने वाले समय के लिए प्रिपेयर्ड है। प्रेज द लॉर्ड। जो भी आप कर रहे हैं याद रखिए उसका इम्पैक्ट एक भविष्य में है। वर्तमान में आप जो समय का उपयोग कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट भविष्य में है। अपनी ऊर्जा जो आप लगा रहे हैं उसका इम्पैक्ट भविष्य में है। आपका पैसा जहां आप खर्चा कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट भविष्य में है। अपना टैलेंट आप आज जहां लगा रहे हैं उसका इम्पैक्ट भविष्य में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति में और आप न बने जिसके विषय यीशु मसीह आलोचना करके कह रहा है कि ज्योति के लोग, वो कहता है, कम चतुराई से काम करते हैं और इस संसार के लोग अपने ही तरह के लोगों के साथ अपने रीति व्यवहारों में ज़्यादा बेहतर हैं। बात बेईमानी की नहीं है, आपको बेईमानी करने के विषय में नहीं कर रहा, लेकिन बात वो कर रहा है वो ये कि लिव योर लाइफ with your eyes fixed upon the future। अपने जीवन को भविष्य की ओर अपनी आंखों को लगा करके जिएं। स्पेशली जब आप ऐसे लोग हैं जो ज्योति की संतान, मतलब विश्वास से चलने वाले लोग, आंखों देखे नहीं चलते। प्रेज द लॉर्ड। भविष्य उतना ही रियल है, इनफैक्ट ज़्यादा रियल है जो वर्तमान है उससे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है कि जो दृश्य है वो अदृश्य में से निकल करके आया है। इब्रानियों के 11वें अध्याय में लिखा हुआ है कि हम विश्वास से जानते हैं। क्या जानते हैं? कि परमेश्वर ने इस संसार की रचना की, वो कहता है अदृश्य में से निकल करके दृश्य आया है। तो वो जब इतना परमानेंट है और हम जानते हैं इस बात को भी कि हमें वहाँ पर जाना ही है, पहुँचना ही है, तो फिर क्यों ना तैयारी के साथ वहाँ पर पहुँचे, क्यों ना हमारी आंखों को वहाँ पर लगा करके हम जिए, क्यों संसार की इन ओछी और छोटी बातों में फंस करके अपने जीवन को और अपनी ऊर्जा को वेस्ट करें, क्यों उन चीज़ों की वजह से अपसेट हो, क्यों उन चीज़ों की वजह से डिसअपॉइंटेड हो, क्यों उन चीज़ों की वजह से आंसुओं को बहाएं, जबकि हम जानते हैं कि जो कुछ भी यहाँ पर है सब कुछ थोड़े दिन का है जो मुझको और आपको दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पास यदि कोई चीज़ परमानेंट है तो वो है
परमेश्वर की उपस्थिति, क्योंकि उसी के सामने जाकर के आप एक दिन खड़े होंगे, उसके अलावा कुछ भी परमानेंट आपके पास नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, है ना? आइए अपनी जगहों पे हम खड़े होंगे, प्रार्थना में वंदना अगुवाई करेगी इस समय। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो यीशु मसीह। परमेश्वर, इस वक्त हम आपके पास आते हैं प्रभु अपने पूरे मन से। पिता, आपको धन्यवाद करते हैं, इतने सुंदर रीति से प्रभु आपने हमसे बात की आपके वचन के द्वारा। पिता, हम में से हर एक के हृदय को प्रभु आपने जाना है परमेश्वर, आपने बदला है प्रभु। होने दीजिए परमेश्वर, जिस उद्धार का अनुभव हमें हुआ है परमेश्वर, प्रभु जी उस उद्धार में परमेश्वर हमारा पूर्ण छुटकारा है। पिता, आपने हमें छुड़ाया है परमेश्वर इस संसार के वर्तमान से प्रभु, इस संसार की अभिलाषाओं से और चिंताओं से मेरे परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु कि हमारा ध्यान परमेश्वर इन संसार की बातों में ना रहे परमेश्वर, लेकिन उस दौड़ को प्रभु हम में से हर एक पूरा कर सके जिसके लिए आपने हमें अपनी जान देकर प्रभु छुड़ाया है परमेश्वर। पिता, हम में से हर एक प्रभु जी परमेश्वर अपने जीवन में पिता उस अनंत कालिक जीवन के लिए प्रभु अग्रसर होने पाए परमेश्वर। हमारे ध्यान को प्रभु हम उन स्वर्गीय बातों की ओर लगाएं परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए रखी है परमेश्वर, जो आपने अपने वचन में बार बार हमसे कहते हैं परमेश्वर कि प्रभु तू हमें अपने घर में प्रभु वापस लेने वाला है। पिता, होने दीजिए परमेश्वर कि जब हम आपके सामने खड़े हों परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, तो आप परमेश्वर बड़े प्यार से परमेश्वर हमें गले लगाएं और हमारा स्वागत करें परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु कि ये संसार परमेश्वर पिता हमारे लिए कोई स्थान न रखे परमेश्वर। होने दीजिए मेरे परमेश्वर कि हम में से हर एक प्रभु अपने मन को परमेश्वर, अपने टाइम को प्रभु, अपने ट्रेजर को परमेश्वर आपके लिए दे सके पिता परमेश्वर। जो कुछ हमारा है प्रभु वो हम सब कुछ समर्पित करें परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, पूरी तरह से परमेश्वर हर बात को प्रभु हम आपके सामने छोड़ सकें परमेश्वर, और प्रभु जी आपके साथ परमेश्वर फेथफुली हम चलने पाए पिता, और जो सेवा आपने हमें रखी है परमेश्वर उस सेवा को हम पूरा कर सकें। हम में से हर एक को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। वचन जो हमारे हृदयों में आज बोया गया है परमेश्वर, वो पूरा 100 गुना फल लाने वाला बने परमेश्वर। उसमें से एक भी प्रभु जी हमारे हृदय से मिटे ना प्रभु, धुंधला ना हो, लेकिन परमेश्वर पिता हर दिन प्रभु हम उसमें बढ़ते जाएं परमेश्वर पिता, हम उसमें और आगे आगे बढ़ते जाएं प्रभु, और परमेश्वर पिता उस मिराज को ले सकें जो आपने हमारे लिए ठहराई है परमेश्वर। पूरे हृदय से एक बार फिर से आपको धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा और सारा आदर आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के नाम में इस विनती को मांगते हैं, आमीन। बैठिए प्लीज, सिट डाउन।